Subscribe here. Subscribe here. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, विजुअल स्टूडियो की एक और क्लास में एजुकेशन टेलीकास्ट की जानिब से आपको वेलकम करते हैं। आज हमारी जो ये एक सीक्वेंस के साथ विजुअल स्टूडियो की एक क्लास चल रही है जिसमें हम सिंपल कैलकुलेटर पे काम कर रहे हैं, और आज मज़ीद एक दो चीज़ें जो उसमें कैलकुलेटर में रह गई थी वो आपको बतानी है, वो आपको सिखाएंगे। उसके बाद हम इंशाल्लाह सीक्वेंस से आगे मज़ीद नई नई चीज़ें सीखेंगे। इसके अंदर जो चीज़ें हम कर सकते हैं, नई से नई चीज़ें। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब कर लीजिए, और जिन्होंने सब्सक्राइब किया है उनका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक और अनलाइक या कमेंट लाजमी किया करें ताकि हमें फीडबैक का पता चलता रहे। जिन लोगों ने हमें कमेंट किए हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया, जिन्होंने हमारी वीडियो को पसंद किया है उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलते हैं क्लास की जानिब। तो हमने अपना एक सिंपल सा कैलकुलेटर बनाया था पिछली क्लासेस में। आपने अगर वो क्लासेस नहीं देखी तो आप स्टेप बाय स्टेप उन क्लासों को देखिए, आपको बहुत सारी चीज़ों सीखने को मिलेंगी। और अगर आप पुराने हैं, कुछ आपने काम किए हुआ है विजुअल स्टूडियो पे, तब भी आपको कुछ ना कुछ इंशाल्लाह ज़रूर सीखने को मिलेगा उसमें। तो प्रोग्रामिंग को हम डिटेल में लेकर चल रहे हैं, यानी कि कोडिंग को हम ऐसा ऐसा सिखा रहे हैं और सारी चीज़ों को सीख कर चल रहे हैं। अब हमारा कैलकुलेटर तकरीबन मुकम्मल था। उसके अंदर एक जो खामी थी मेरे ख्याल से वो ये थी कि अगर हम कीबोर्ड से वैल्यू देते हैं तो हमारा जो वैल्यू है वहाँ पर अल्फ़ाबेट के अंदर भी वहाँ पर इनपुट चली जाती है। जैसे आप कीबोर्ड से अल्फ़ाबेट देते हैं तो वहाँ पर अल्फ़ाबेट में भी चली जाती है। तो उसको हमने रोकना है। हमें तो सिर्फ न्यूमेरिक पे काम करना है, यानी कि न्यूमेरिक वैल्यू आनी चाहिए, उसके अलावा नहीं आनी चाहिए। पिछली क्लासेस में बाकी चीज़ों को हमने सीखा था, तो आपने अगर पिछली क्लास नहीं देखी तो पहले वो देख लीजिए। तो हम चलते हैं, जैसे हम अभी टेस्ट करते हैं इसको। तो आप देखेंगे कि इसमें के अंदर अल्फ़ाबेट भी इनपुट जा रही होगी। ये देखें, तो जैसे यहाँ पर हम वैल्यू दे रहे हैं कीबोर्ड से, और यहाँ पर अल्फ़ाबेट भी लिखे जा रहे हैं। आप जो भी लिखते जा रहे हैं वो वहाँ पर राइट होता जा रहा है। आप कोई सिंबल लिख रहे हैं तब भी सिंबल भी लिखा जा रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें तो न्यूमेरिक पे काम करना है, न्यूमेरिक के अलावा अगर कोई हम वैल्यू डालें तो ये नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए हम चलते हैं कोडिंग में। कोडिंग में हमने कहाँ पर जाना है कि हमने इसको सिलेक्ट कर लेना है। जो हमारा रिज़ल्ट बॉक्स होगा, जो भी हमारा टेक्स्ट बॉक्स है, उसका जो भी नाम है उसको सिलेक्ट कर लेना है, और यहाँ पर इसके इवेंट में चला जाना है। इसके इवेंट में चेंज टेक्स्ट, इसके आगे आपने डबल क्लिक कर देनी है, या इसका आप कोई नाम रखना चाहें फंक्शन का तब भी आप रख सकते हैं। तो यहाँ पर इसके इस इवेंट में आ गए। अब इसका मतलब क्या है, इस इवेंट में क्यों हम आए? वो इसलिए आए कि जब भी टेक्स्ट चेंज होगा, उसके अंदर जो टेक्स्ट लिखा जा रहा है वो जैसे ही चेंज होगा तो एक इवेंट परफॉर्म होगा। तो इवेंट परफॉर्म होगा तो ये वाला हमारा फंक्शन जो है वह ये वहाँ पर एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो ये चेक करता रहेगा। इसके अंदर हम एक चेक एंड बैलेंस का मेथड लगा देंगे, तो वो वहाँ पर चेक करता रहेगा। जैसे ही कोई नया वहाँ पर टेक्स्ट इंटर होगा तो वो उसे चेक कर लेगा कि क्या ये अल्फ़ाबेट है या नहीं। अगर अल्फ़ाबेट है या नुमेरिक है, अगर नुमेरिक के अलावा कोई वैल्यू होगी वहाँ पर, तो वो उसको क्या करेगा कि उसको हमें एक मैसेज शो करवाना होगा वहाँ पर। जब नुमेरिक के अलावा कोई वैल्यू वहाँ पर आए तो हम एक जो है वहाँ पर मैसेज शो करवाएंगे कि आपने इनवैलिड जो है की प्रेस की है। तो उसके लिए हम यहाँ पर जो है एक मेथड बनाएंगे जो हम इफ़ से बनाएंगे। इफ़, जैसे हमने लिखा इफ़, तो यहाँ पर हम ब्रैकेट के अंदर इसे लिखेंगे सिस्टम डॉट टेक्स्ट रेगुलर एक्सप्रेशन। आगे आप लिख देंगे रीजेक्स, जो भी है ये आपके सामने है कोड। और यहाँ पर आप क्या करेंगे कि इसको इज मैच, यानी कि मैच किया जाए किसके साथ, आर बॉक्स डॉट टेक्स्ट के साथ। और क्या मैच किया जाए,
0 से लेकर 9 तक होना चाहिए इसके अंदर। यहाँ पर हम डिसाइड कर देंगे, उसे बता देंगे कि 0 से लेकर 9 तक जो है वो टेक्स्ट होना चाहिए इसके अंदर। उसके अलावा जो अगर उसके अलावा हो, अगर ये नहीं है इसके अलावा है, तो आपने क्या करना है, यहाँ पर हम उसे बताते हैं। जैसे हमने ये ब्रैकेट यहाँ से शुरू कर ली है एफ वाली, तो इसके अंदर हम लिखेंगे मैसेज लिखेंगे, यानी कि ये वाला मैसेज हम शो करवा दें। जैसे शो मैसेज प्लीज़ एंटर ओनली नंबर, ठीक है, ये वाला शो हो जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पर जो है आर बॉक्स डॉट टेक्स्ट, इसको जो है उसके अंदर टेक्स्ट है उसको रिमूव करवाएंगे, या उसकी जो लेंथ है वो -1 कर देंगे, यानी कि वो वाला जो टेक्स्ट लिखा हुआ होगा वो एक उसकी जो कम कर देगा लेंथ, ऑटोमेटिकली उसका जो है ना एक माइनस कर देगा, जो भी वो लिखेगा उसको माइनस कर देगा। इसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ ब्रैकेट लगा दी हमने, ये तकरीबन हमारा कंप्लीट हो गया ब्रैकेट। तो अब हम चलते हैं टेस्ट करते हैं अपना, ये आर बॉक्स आर छोटा लिखा गया है, क्या हो गया। अब इसको हम टेस्ट करेंगे, स्टार्ट। अब आप यहाँ पर देखें तो हम, जैसे मैंने H प्रेस किया अभी, लेकिन सॉरी यहाँ पर मैंने H प्रेस किया, तो अब ये हमारे पास एक मैसेज आ गया। जैसे हमने यहाँ पर लिखा है मैसेज बॉक्स के अंदर ये मैसेज प्लीज़ एंटर ओनली नंबर, तो हम इसे ओके कर देते हैं। इसने अभी ये काम नहीं सही तरीके से किया, तो हम यहाँ पर अगर ये, क्योंकि वो लेफ़्ट और राइट का फ़र्क आ जाता है, तो हम यहाँ पर एक और चीज़ लगा देते हैं कि इसको पूरा ही क्लियर कर दे। अगर इस तरह ना हो तो फिर क्लियर कर दे। तो हम लिखेंगे यहाँ पर आर बॉक्स डॉट टेक्स्ट, वही जैसे हम क्लियर के अंदर लगाया था, इक्वल टू यहाँ पर 0 कर देंगे, तो ये हो जाएगा। अब टेस्ट करके देखते हैं। जी, तो यहाँ पर हम लिखते हैं जैसे H, ओके, तो इसने 0 कर दिया। से वहाँ पर कुछ और लिखते हैं, तो ये राइट हो रहा है कीबोर्ड से, लेकिन अगर आप यहाँ पर कुछ और लिख देंगे अल्फ़ाबेट, तो वो यहाँ से राइट नहीं होगा, बल्कि वो यहाँ से क्लियर कर देगा। ये जो चीज़ है कि अब यहाँ पर उसने 1 रिमूव नहीं किया, ये इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लासेस में हम मज़ीद इससे जो है डिटेल में पढ़ेंगे और इसे समझेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इस बात की समझ आ गई होगी कि अगर ओनली हमने नुमेरिक को वहाँ प्रिंट करवाना है, वहाँ लिखवाना है, वहाँ जो है सिर्फ और सिर्फ हम कीबोर्ड से नुमेरिक एंटर करवाना चाहते हैं, तो हम ये टेक्निक यूज़ करेंगे। ठीक है, आपको दोबारा से कोड को ज़रा तवज्जो से देख लीजिए। जो है हमने पहले लिखना है सिस्टम डॉट टेक्स्ट, यानी कि सिस्टम के अंदर जो टेक्स्ट इंटर हो रहे हैं रेगुलर एक्सप्रेशन, ठीक है। तो रिएक्स यहाँ पर और उसके बाद आपने क्या करना है, इज मैच, इसे मैच किया जाए आर बॉक्स डॉट टेक्स्ट इसके साथ 0 से 9 तक, इसके साथ इसमें जो है 0 से 9 तक सिर्फ और सिर्फ आपने जो है ना, हम सिस्टम को कह रहे हैं कि सिर्फ और 0 से 9 तक आने चाहिए। अगर इसके अलावा आते हैं तो क्या होना चाहिए कि हमारे पास मैसेज बॉक्स शो होना चाहिए जिसके अंदर ये हो कि प्लीज़ एंटर ओनली नंबर, ठीक है, और उसके बाद वहाँ से 1 एक जो है वहाँ से लेंथ वो रिमूव हो जाए और यहाँ पर आर बॉक्स 0 हो जाए। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हमारी वीडियो को हमारे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब लाजमी कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक अनलाइक और कमेंट लाजमी कीजिए, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो भी मिलती रहे और हमारा जो है हमें भी आपकी तरफ से फीडबैक जो है उसका पता चलता रहे। इसलिए सब्सक्राइब लाजमी कीजिए ताकि आपको नई जो वीडियो है वो आपको उन टाइम पे मिलती रहे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज़।